हर वक्त की थकान और कमजोरी, कई लोग इसे रोज महसूस करते हैं। अक्सर इसकी एक सबसे बड़ी वजह होती है एनीमिया, मतलब शरीर में अच्छी हेल्दी रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाना। ये खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों में काफी कॉमन है। और इन सेल्स का काम क्या है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। तो इस आम प्रॉब्लम से निपटने के लिए डॉक्टर्स अक्सर एक सप्लीमेंट देते हैं और उसका नाम है डेक्सोरेंज सिरप। तो चलिए आज इसी के बारे में सब कुछ जानते हैं। डेक्सोरेंज को कहते हैं एक हेमाटोनिक सप्लीमेंट। अब ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। कोई भी ऐसी चीज जो शरीर को ज्यादा रेड ब्लड सेल्स यानी कि खून बनाने में मदद करे। तो सवाल ये है कि इस बॉटल के अंदर आखिर होता क्या है? असल में डेक्सोरेंज की जो पूरी ताकत है ना, वो इसके 3 खास इंग्रेडिएंट्स के एक साथ काम करने से आती है। और इन तीनों की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये अकेले अकेले काम नहीं करते, बल्कि एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। हर एक का अपना एक बहुत जरूरी रोल है। तो समझिए, आयरन जो है वो लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए ईंटें हैं। ये बेसिक कच्चा माल है। इसके बिना शरीर हीमोग्लोबिन बना ही नहीं सकता, और हीमोग्लोबिन ही तो वो चीज है जो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन लेकर जाता है और हमें एनर्जी देता है। अब ईंटें तो आ गई, पर उन्हें जोड़ेगा कौन? वो काम करता है विटामिन B12। ये एक कंस्ट्रक्शन क्रू की तरह है जो ये पक्का करता है कि रेड ब्लड सेल्स ठीक से बने, सही शेप में बने। साथ ही ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत जरूरी है। और आखिर में आता है फॉलिक एसिड। इसे आप समझिए कि ये पूरी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट है। मतलब ये वो मास्टर प्लान है जो शरीर को बताता है कि नई कोशिकाएं बनानी कैसे हैं। तो ये तीनों मिलकर शरीर में खून की कमी को तेजी से पूरा करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि ये सप्लीमेंट आखिर दिया किसे जाता है, मतलब इसके कॉमन यूज क्या क्या है। देखिए, इसका इस्तेमाल काफी अलग अलग सिचुएशंस में होता है। जैसे कि आयरन की कमी वाला एनीमिया तो है ही, इसके अलावा प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को, सर्जरी से रिकवर कर रहे मरीजों को, या जिन्हें भूख कम लगती है उन्हें भी दिया जाता है। मतलब जनरल कमजोरी और थकान में भी, और जिन्हें विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की कमी हो उनके लिए भी यह फायदेमंद है। और ये कितना पॉपुलर है, इसका अंदाजा आप इन नंबर्स से लगा सकते हैं। 2500 से ज्यादा यूजर रेटिंग्स का डेटा ये दिखाता है कि भाई ज्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस इसके साथ काफी अच्छा रहा है। 72% ने तो इसे 5 स्टार रेटिंग दी है। लोगों का जो रियल वर्ल्ड फीडबैक है वो भी यही बताता है। जैसे एक यूजर ने लिखा है कि थोड़ा महंगा है, लेकिन खून की कमी में बहुत बहुत उपयोगी है। अच्छा, तो इसे लेना कैसे है? सही तरीका जानना बहुत जरूरी है ताकि इसका पूरा फायदा मिले और कोई दिक्कत ना हो। 4 बहुत ही सिंपल लेकिन जरूरी स्टेप्स हैं। सबसे पहले, इस्तेमाल से पहले बॉटल को अच्छे से हिला लेना है। दूसरा, डोज को सही से नापना है, इसके साथ जो कैप आता है उससे। तीसरा, इसे खाने के बाद लेना बेस्ट रहता है ताकि पेट में कोई गड़बड़ ना हो। और सबसे जरूरी चौथा पॉइंट, हमेशा डॉक्टर की बताई डोज और समय सीमा को ही फॉलो करें। यहाँ पर एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की टिप है। अगर आयरन सप्लीमेंट को विटामिन C वाली चीजों के साथ लिया जाए, जैसे संतरे का जूस, तो शरीर में आयरन का एब्जॉर्प्शन, मतलब उसके सोखने की क्षमता काफी बढ़ जाती है। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी पहलू की, सेफ्टी और साइड इफेक्ट्स। ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, 2 बातें हैं। एक तरफ कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो हो सकते हैं, जैसे कि उल्टी जैसा महसूस होना, पेट में दर्द या कब्ज। दूसरी तरफ कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी हो जाता है। जैसे अगर किसी को डायबिटीज है, लिवर या किडनी की कोई प्रॉब्लम है, या कोई और दवा चल रही है। और हाँ, साइड इफेक्ट्स में एक बात पर खास ध्यान देना है। आयरन सप्लीमेंट लेने से स्टूल का कलर डार्क या काला हो सकता है। अब ये देखने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है और इससे घबराने की कोई बात नहीं। ये एक हार्मलेस साइड इफेक्ट है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कुछ सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना है। डॉक्टर की बताई डोज से ज्यादा कभी नहीं लेना है। इसे बच्चों की पहुंच से बिल्कुल दूर रखना है। खाली पेट नहीं लेना है जब तक कि डॉक्टर ना कहें, और इसे ठंडी सूखी जगह पर रखना है। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि क्या बेहतर एनर्जी और अच्छी सेहत की चाबी एक सिंपल सा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हो सकता है? कई लोगों के लिए शरीर में पोषण की एक छोटी सी कमी को पूरा करना ही शायद दोबारा एनर्जेटिक महसूस करने का पहला कदम हो।